किसी ने बहुत खूब कहा है, उम्र गुजरती जा रही है लोगों का नुक्स निकालते निकालते। अगर खुद पर इतना ध्यान दिया होता तो अब तक फरिश्ते बन जाते। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक यंग बहुत टैलेंटेड पेंटर था, खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता था। दोस्तों, एक दिन उसके मन में क्या लगा कि उसे लगा कि भाई, मैं इतनी बढ़िया पेंटिंग्स तो बना रहा हूँ, कहीं मेरी पेंटिंग में कोई कमी तो नहीं है। उसने क्या किया कि जब वो गया मार्केट में, वहां जाकर बीच चौराहे पर उसने अपनी पेंटिंग को टांग दिया और टांग कर उसके नीचे लिख दिया, यदि आपको इस पेंटिंग में कोई नुक्स, कोई नेगेटिव चीज दिखाई देती है, कोई खराबी दिखाई देती है, तो नीचे इस पेंटिंग पर मार्क कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा कहकर वो वहां से निकल आया। बहुत कॉन्फिडेंट था कि लोगों को उसकी बनाई हुई पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगी, सब परफेक्ट रहेगा। दोस्तों, अगले दिन जब वो खुशी खुशी वहां पर गया तो उसने देखा उसकी पेंटिंग कंप्लीट रूप से सनी हुई थी। लोगों ने उसके ऊपर मार्क कर करके अलग अलग प्रकार के नुक्स निकाले हुए थे, सर्कल किया हुआ था, और वो सुंदर सी पेंटिंग बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने कमियों से भर दी है। दोस्तों, वो बहुत दुखी हुआ, उसका मन बहुत खराब हुआ। इस घटना ने उसके मन पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट किया कि उसका पेंटिंग बनाने का मन ही समाप्त हो गया। उसका मन ही नहीं करता था, पूरे दिन बैठा रहता था, पेंटिंग नहीं करता था। और उसकी माता ये देखकर बहुत परेशान थी। वो बहुत विद्वान थी, उनको ये बात पता थी। उन्होंने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे कहने से एक काम करो। बेटे ने कहा, नहीं, अब मुझे और पेंटिंग नहीं करनी। तो उसकी माता ने प्यार से समझाया कि जो मैं कह रही हूँ वो करो, तब तुम्हें पता लग जाएगी जीवन की सच्चाई। उसने कहा, माँ कह रही है तो चलो मैं एक बार ही करता हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा एक और पेंटिंग बनाओ और पेंटिंग के नीचे वो लिखना जो मैं कहती हूँ। उसने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग बनाकर वहां गया और बीच चौराहे पर उसने फिर दोबारा अपनी एक नई पेंटिंग को टांग दिया। लेकिन दोस्तों, इस बारी उसने उसके नीचे ये लिखा कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई कमी दिखाई देती है तो आप उसको ऊपर ठीक कर दीजिए। और नीचे वो अपना पूरा ब्रश और अपना पेंट रखकर दोस्तों वहां आ गया। और ऐसा करके वो चला गया। घर आया, पूरी रात जागा, मन परेशान था, पता नहीं उसे क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगले दिन जब वहां पर गया तो उसकी पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी थी। उसमें किसी ने एक निशान भी नहीं छोड़ा था। दोस्तों, उसने इस पेंटिंग को उठाया और खुशी खुशी लेकर अपनी माँ के पास वापस आया और बताया कि देखो, आज तो किसी ने कुछ पेंटिंग पर मार्क ही नहीं डाला। तो उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य कारण है। जब आपने पिछली बार पेंटिंग को टांगा था तो तुमने लिखा था कि मेरी पेंटिंग में कमियां निकालो, और इस बारी जब तुमने टांगा तो तुमने लिखा कि मेरी पेंटिंग की कमियों को निकालकर उसे ठीक करो। तो बेटा, जीवन में नुक्स निकालना तो बहुत आसान है। कमियां तो हम घर बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की हम हजारों निकाल सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं, और ये पूरे दिन हम करते रहते हैं। लेकिन किसी की कमी को देखते हुए उसको करेक्ट करना, उसको सही करना, ये बहुत बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए बेटा, जीवन में सदा ध्यान रखना कि कमियां निकालते हुए अपने जीवन के अंदर अपने समय को व्यतीत मत करो। दूसरे लोगों में, समय पर, परिस्थितियों के लिए अगर आप कमियां निकालोगे, पूरा समय बीत जाएगा और माइंड भी नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। लेकिन उन कमियों को देखते हुए उन लोगों को सही करना भी सिखाओ, मार्गदर्शन करो, उनको सहयोग दो, केवल सलाह मत दो। जब सहयोग देते हो, उनकी कमियों को ठीक करते हो, तब तुम्हारे जीवन में उनके प्रति सम्मान बढ़ता है। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ही तो नहीं, हमारा जीवन भी इस प्रकार से चलता रहता है, पूरे दिन इधर उधर नेगेटिव, दूसरों की बातें करना, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, उनके लिए हम नेगेटिव बातें करते चले जाते हैं, उनकी कमियां निकालते जाते हैं दोस्तों। और जितना हम दूसरों की कमियों को देखते हैं दोस्तों, वो कमियां कहीं ना कहीं हमारा अपना भी अंग बन जाती हैं। इसलिए दूसरों के अंदर क्वालिटीज को देखिए, उनकी पॉजिटिव लाइफस्टाइल को देखिए, उनकी अच्छाइयों को देखिए। दोस्तों, यदि कमियां हैं भी तो सही समय पर सही ज्ञान उनको दीजिए, उसको करेक्ट करने के लिए सहयोग भी दीजिए, लेकिन साथ साथ उनकी अच्छाइयों को भी अप्रिशिएट करिए दोस्तों। तभी हमारा जीवन भी श्रेष्ठ और सुंदर बन सकता है। तो अगर हम अच्छी लाइफ को लीड करना चाहते हैं दोस्तों, तो कमियों की तरफ ना देखते हुए, नेगेटिविटीज की तरफ ना देखते हुए, पॉजिटिव और अच्छाइयों की तरफ देखिए, तो जीवन सुंदरता से महक जाएगा। जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों, बात बात में ये सुंदर कहानियों की सीरीज ऐसी छोटी छोटी कहानियां लेकर आती है जो हमारे जीवन को सदा सदा के लिए बदल देती है।
आशा है दोस्तों आपको ये कहानियाँ पसंद आती होंगी, और यदि आपके मन में भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं, कुछ बातें हैं, तो हमको लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com पर। हमें इंतज़ार रहेगा आपके किस्सों, आपके कहानियों का, आपके सजेशंस का। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।